अपने व्यवहार में लाएं। जैसे कुछ देर पहले श्रद्धा जी भी बता रही थी कि कितनी भी चीजें आप पढ़ लें, कितनी भी चीजें आप समझ लें, वो कर लें, अगर आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते, यानी कि अगर ज्ञान जब तक व्यवहार में नहीं आता तब तो उसे बार बार क्या करना पड़ता है, रिवाइज करते रहना पड़ता है, ठीक। और ऐसा कब तक करोगे? पढ़ा, फिर रिवाइज किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया, उसका कोई रिजल्ट आने का वेट भी नहीं किया, फिर प्रोसेस छोड़ दी, फिर वापस उसे पढ़ा, रिवाइज किया, ठीक। तो क्या करो, किसी भी एक चीज को और डीपली समझो, सीखो, ठीक। उन चीजों को कैसे करना, आप लेसन प्लान वाले टर्म में उसे समझोगे, सीखोगे, और एक बार अगर कोई चीज क्या आ जाए, व्यवहार में आ जाए, आपके व्यवहार में उतर जाए, फिर उसके बाद उसे समझ लो बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सभी लोगों में समझ लो इतना ही अंतर है कि कुछ लोगों ने कुछ साल पहले शुरू किया है, कुछ लोग अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो फिर से वही कि किसी का किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन नहीं है। आप विजय सर, सिर्फ खुद से खुद को कंपेयर करो। जी, मैं एक चीज इसमें बोलना चाहूंगी एज माई एक्सपीरियंस, कि आप कोई ना कोई, आप जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो चाहे आप अपने ही जानने वालों को फ्री क्लास दो, सिखाओ, क्योंकि आप जब बोलना शुरू करते हो, एक आपकी अपनी खुद की प्रैक्टिस होती है। जब आप खुद की, जैसे हम पहले आपने बोला खुद की प्रैक्टिस तो आप कर लेते हो, पर आप दूसरे को नहीं सिखा पाते। तो ऑलवेज जो भी जना यहाँ पर सीख रहा है, पढ़ रहा है, वो एक क्लास दे हफ्ते में, लेकिन जरूर दे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योगा लर्नर्स, किसी के लिए भी। इट्स अ वेरी बिग फोरम हियर, आई एम विद दैट फोरम। और वहां पर सभी जितने वर्ल्ड वाइड जितने भी योगा ट्रेनर्स हैं, वो हमेशा हर एक को यही बोलते हैं कि प्लीज गिव वन क्लास, चाहे वो आप फ्री दो चाहे कैसे भी दो। तो पर्सनली मैंने बहुत वॉलंटियर क्लास दी है शुरू में, बहुत साल तक, मतलब बिना पैसे के, कि भाई जितने भी आए जैसे भी आए, तो बिकॉज ओनली टू डेवलप माई स्पीच, टू नो माई सेल्फ कि मैं कितना अच्छा करा पा रही हूँ, कहाँ मेरी गलतियां हैं। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी हेयर। दैट्स इट। इट्स वेरी ट्रू। सर, इस पॉइंट में मैं कुछ एडिशन करना चाहती हूँ बिल्कुल। श्रद्धा जी के। मैंने खुद अपनी फ्रेंड को क्लास देना स्टार्ट करा है। बहुत एंड बढ़िया। एक्चुअल में सीरियसली जब आप किसी को सिखाते हो, तब ज्यादा आपको सुनने से हमें लगता है कि हमें आ रहा है सब कुछ, बट व्हेन वी टीच तब पता चलता है कि हमें कितना आया है। यस, ठीक, ये बिल्कुल सही बात है। तभी मैंने शुरुआत में कह दिया था ना, प्रैक्टिसिंग योगा और लिसनिंग अबाउट द फैक्ट्स ये बिल्कुल अलग है, और टीचिंग योगा ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे इन दोनों को रिलेट ऐसे नहीं करना चाहिए कि आपको अगर कोई चीजें करनी आ गई तो आपको सिखाना भी आ गया। सिखाने में तो क्या करना है, खुद का स्वाध्याय भी। जैसे कोई व्यक्ति अगर माइक के सामने बोलता है, शुरुआत में उसे प्रॉब्लम होती है, देखना कि माइक के सामने बोलते हुए उसकी ध्वनि उसे वापस सुनाई देती, तो उसे लगता है कि किसकी आवाज है, और ये अगर मेरी आवाज है तो मैं इसे ज्यादा नहीं सुनना चाहता हूँ। हर किसी को ऐसा लो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक। बट धीरे धीरे जब वो क्या करता है, खुद के सामने और ज्यादा निखरता चला जाता है, ठीक है, अपनी नजरों में और ज्यादा उसका बिलीफ सिस्टम और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है, वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, तो धीरे धीरे वो बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तब जाके क्या होता है, वो टीच करने के लायक होता है। शुरुआत में जैसे सोनाली जी बता रही हैं, श्रद्धा जी भी जो पॉइंट दे रही है, वो इतना समझ लीजिए सहज है। जैसे आप शुरुआत में इन चीजों को नहीं रख सकते कि शुरुआत में क्या होने लगे, शुरुआत से ही आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट इस चीज से मिलने लगे, ये बिल्कुल ही अलग 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 व्यक्तियों के लिए अलग अलग नजरिया रखेगा। पर मेरे अकॉर्डिंग भी, जैसे क्या है, डांस है ना, हम डांस में ये नहीं सोचते कि डांस करने के बाद हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, ठीक। और बहुत सारा हम कैलकुलेशन नहीं करते, डांस करते हैं तो डांस करते हैं बस, ठीक है। और डांस करने के साथ साथ ही क्या होता है, उसका फायदा अपने आप मिल जाता है, क्योंकि प्रोसेस में ही क्या है, उसका मजा छुपा हुआ है। और जैसे वो आप करते हैं वो आपको अपने आप मिल जाता है, उसका ज्ञान समझ लीजिए आपको अपने आप मिल जाता है। ऐसी टीचिंग भी है, और योगा टीचिंग बेसिकली जो भी चीज आप समझे अपनी बॉडी के ऊपर, जिस चीज को आपने एक्सपीरियंस किया, उस चीज को आप चाहेंगे कि किसी को बांटे, कोई और व्यक्ति भी आपके थ्रू से समझे। जिस आनंद को आपने थोड़ा सा जिया है, जिसकी थोड़ी सी बूंद आपको मिली है, जैसे आप उसे बांटते हैं, तब क्या होता है, आपका प्याला एकदम से फिर से खाली हो गया, आप रेडी हो गए और सीखने के लिए, और बड़े आनंद को सीखने के लिए। ये ऐसा ही है कि कोई अच्छा जोक अगर आप सुनते हैं तो इट्स वेरी टफ देखना कि आप खुद तक ही उस जोक को रख लें। एक जोक
एक छोटा सा मजाक जैसी चीज, अगर आप अच्छा जोक पढ़ते हैं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, उसे अपने प्रियजनों को फॉरवर्ड करते हैं ना, या अपने मित्रों को फॉरवर्ड करते हैं। क्यों फॉरवर्ड करते हैं, क्यों ऐसा मन करता है कि इस चीज को बांटो? क्योंकि उस चीज से क्या मिली है, कुछ देर के लिए आपको खुशी मिली है, कुछ ना कुछ आनंद मिल रहा है, और हमेशा व्यक्ति क्या चाहता है, अपने आनंद को बांटे। ठीक, यही अनुभव जब योगाभ्यास से मिलते हैं, किसी और लोग की कुछ ना कुछ पुलक उसे प्रदान होती है, तो वो चाहता है कि दूसरे लोगों को भी मेरे थ्रू मिले। ठीक, इसमें वो बहुत सौभाग्यशाली वो अनुभव करता है कि कहीं और से मेरे पास आया था और मेरे थ्रू किन्हीं और लोगों के पास जा रहा है, और ये चेन बनी रहे। ठीक, यही आनंद की चेन है, बढ़ती चली जाती है, और यही इसका आनंद है। धीरे धीरे आप एक्सपर्ट खुद हो जाएंगे। ठीक, जो जैसे सजेशन श्रद्धा जी दे रही है कि आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रियजन को या किसी भी व्यक्ति को सिखाना स्टार्ट कीजिए। अगर कोई आपके सामने नहीं है तो आप वर्चुअली सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यू कैन बी ऑन यूट्यूब। ठीक, इन जगहों पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी चीज जो आप समझे हैं उसका रेफरेंस लीजिए। ठीक, देखिए कि क्या ये चीज सही है, करेक्ट है, जो आपने प्रैक्टिस किया है उसकी फॉर्म सही है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, कुछ अच्छे से शूट करके उसके बाद अपलोड भी कर सकते हैं। इट कैन बी वन ऑप्शन। आप जूम के थ्रू भी उसे सिखा सकते हैं, दूसरे प्रियजनों को तो सिखा ही सकते हैं। ढेरों सारे ऑप्शन है कि आप सिखाना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सिखाते चले जाएंगे आप निखरते चले जाएंगे। ठीक, अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि पहले हम एक्सपर्ट बन जाएं, ठीक, टोटली, ठीक, बिल्कुल शार्प निडल्ड एक्सपर्ट बन जाएं, उसके बाद हम सिखाना शुरू करेंगे, तो फिर सिखाना नहीं हो सकता। ठीक, ये सिखाने के लिए क्या चाहिए, पूरी की पूरी लय चाहिए। एक लय के साथ टीचिंग होती है। जितना आपको अभी आता है उतना ही सिखा दो, जितना अभी आपको मिला है उतना ही बांट दो, आप तैयार हो जाएगा। आपका प्याला एकदम से खाली हो जाएगा ना, तो जैसे ही खाली करोगे तो और बड़े आनंद के लिए प्याला खाली हो जाएगा, उसे भी बांट देना, और बस उलीसते रहना। ठीक है, मिलेगा बांटते रहना, मिलेगा बांटते रहना, हमेशा स्टूडेंट भी रहोगे और हमेशा टीचिंग भी करते रहोगे। ठीक, यही लॉजिक है। इसी फ्लो से आपने चलना पड़ेगा। किसी भी वक्त आपने फ्लो तोड़ा कि सीखना बंद कर दिया या सिखाना बंद कर दिया, तो वहीं क्या होगी, नदी वहीं रुक जाएगी। और रुका हुआ पानी क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है और वो समंदर तक भी नहीं पहुंच पाता। उसकी जो फ्लुएंसी है, जो करंट है, उसके चलते रहने पर है। ठीक, ऐसे आप लोगों ने भी जितना भी सीखा उसे सिखाते रहो। ठीक, एक हफ्ते जितना सीखा उसे सिखाओ, कुछ ना कुछ आपने एक्सपीरियंस किया हो। ठीक है, उस चीज को शेयर करो, उससे रिफाइन करो, शेयर करो। ठीक, वहां से भी आपको वैल्यूज मिलेंगे और खुद का स्वाध्याय भी होगा उससे। ठीक, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं फिर। बहुत अच्छी चर्चा आपकी चल रही थी, और बट इंटरप्ट करना पड़ रहा। ठीक, टॉपिक है हमारा 10.5, ये है मेथड ऑफ टीचिंग टीन ग्रुप्स को कैसे आपने सिखाना है। इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट टाइम दिया था आपको। मेथड ऑफ टीचिंग टू इंडिविजुअल, मेथड ऑफ टीचिंग टू स्मॉल ग्रुप, और मेथड ऑफ टीचिंग टू लार्ज ग्रुप। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है, लास्ट टाइम मैंने इसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। इसे क्विकली रिकैप कर रहे हैं एक बार, उसके बाद आगे के पॉइंट्स पे हम चलेंगे। तो आप खुद से समझ के देखिए कि जब आप किसी व्यक्ति को, किसी अकेले व्यक्ति को टीच कर रहे हैं, तब आपकी क्या टीचिंग मेथड होनी चाहिए। ठीक, आपने किन किन फैक्टर्स को रखना चाहिए साथ में। जब आपके पास एक स्मॉल ग्रुप है तब आपने क्या करना चाहिए, और जब आपके पास एक लार्ज ग्रुप है, ठीक, तब आपने किस हिसाब से टीच करना चाहिए। ठीक, देखिए बेस्ट टीचिंग तो कब होगी, जब आपके सामने कोई अकेला व्यक्ति होगा। ठीक, क्यों ऐसा होगा कुछ देर में समझ जाओगे। बेस्ट टीचिंग क्यों होगी, क्योंकि योगा में हम क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को साथ में लेकर चलते हैं। हम क्या करते हैं, उसकी शारीरिक स्थिति को भी, उसकी मानसिक स्थिति को भी, और उसकी भावनात्मक स्थिति को भी। ठीक है, और एक आध्यात्मिक जो तालमेल है उसका खुद के साथ, उसको बनाने की कोशिश करता है। पहले आपने अकेले में भी उसे एक्सपीरियंस किया है, अब आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को ऐसे सिखाएं। तो जब आप 1-on-1 या इंडिविजुअल को सिखाते हैं तो आपकी उसकी तीनों की तीनों स्थितियों को देखना पड़ता है, शारीरिक स्थिति को भी, ठीक है, मानसिक स्थिति को भी, और भावनात्मक स्थिति को भी। उसके हिसाब से आपने क्लास को फिर डिजाइन करना होता है। ठीक, एक तो उसके परमानेंट कुछ क्या होंगे, व्यवहार होंगे, परमानेंट कुछ ना कुछ आचरण होगा। जैसे सभी लोगों का अपना अपना कुछ नेचर है ना। ठीक, वो नेचर कभी भी क्या नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, उसमें हमेशा थोड़ा बहुत ग्रोथ की जरूरत होती है। तो जैसा वो व्यक्ति है उसमें थोड़ा सा ग्रोथ हो, इन चीजों को आपने शुरुआत में नजर में रखना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज,
उस दिन जिस दिन आप उसे टीच कर रहे हैं, क्या वो उस दिन बहुत ज्यादा तनाव में, ठीक है, या किसी प्रकार के अवसाद से या चिंता से तो ग्रस्त नहीं है, ठीक, ये तो उसका मानसिक तल है। शारीरिक तल पर क्या उसने कल बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट तो नहीं किया था, या कहीं वो बहुत दूर घूम कर तो नहीं आया है जिससे शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ है, या दिन भर उसने कोई बहुत ज्यादा कठिन श्रम तो नहीं किया है, ठीक। इस दौरान भी क्या होगा, शरीर उतना साथ नहीं दे पाएगा। आपने उसी के अकॉर्डिंग क्या करने पड़ेंगे, बहुत जेंटल स्ट्रेचेस को देकर उसकी बॉडी को आराम दिलाना पड़ेगा, ठीक। ऐसा नहीं कि उस दिन क्लास बंद ही कर दी, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आप क्लास को बिल्कुल बंद कर दो, कुछ ना कुछ आप करवा ही सकते हैं, ठीक। यू कैन यूज योग निद्रा ऑल्सो, ठीक है। योग निद्रा तो किसी भी वक्त किसी भी सेशन में आप करवा सकते हैं, जब वो बहुत ज्यादा क्या है, थका है या उसे विश्राम की जरूरत है। तो योगा की किसी भी दिन क्लास को मिस करने से अच्छा है कि आप उसे क्या करें, किसी और चीज से रिप्लेस कर दें। 1-to-1 में आप एक ही दृष्टिकोण रखिए कि अगर आप उस व्यक्ति की जगह होते, जिस व्यक्ति को आप सिखा रहे हैं, आप उस व्यक्ति की जगह होते और कैसा आपको ट्रीटमेंट मिलता, ठीक है, क्या चीजें आपको सिखाई जाती ताकि आपका शारीरिक, मानसिक और आपका भावनात्मक विकास, ऐसे आपने एक बार अगर रख लेंगे उस व्यक्ति की जगह पर, तो आपको चीजें बहुत ज्यादा खुद ही क्लियर हो जाएंगी। बस बहुत ज्यादा पॉइंट लिखा हूं इस चीज में कि आपको ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये सब कुछ बेकार होगा, एंड पर्सन टू पर्सन वो वेरी भी करेगा, ठीक। पर आप अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया कि किन चीजों को देखना है, आपने यही चीज समझनी है कि उस व्यक्ति को शायद अपनी प्रॉब्लम्स भी ना पता हो, ठीक। जैसे क्या है, कोई आर्टिस्ट है, कोई डांसर है, ठीक, वो क्या होना चाहता है, और ज्यादा क्रिएटिव होगा, और ज्यादा जब रचनात्मक होगा तभी क्या होगा, उसका विकास होगा, ठीक है। अगर रियली वो अंदर से क्या है, कोई भी रचनात्मक कार्य करता है, तो उसकी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए आप क्या करवा सकते हैं, उसे कुछ और डायमेंशंस को समझाइए, जीवन के फिजिकल एक्सपेक्ट्स के, मेंटल एक्सपेक्ट्स के, ठीक। तो इस दौरान क्या कर सकते हैं आप, जैसे भावातीत ध्यान जैसी चीज है, एफर्मेटिव मेडिटेशन है, या आप क्या करते हैं, ऊपर से कुछ एफर्मेशंस देते हैं जिससे उसका स्ट्रेस रिलीज हो, या आप देखते हैं कि उसे उसके भीतर किसी प्रकार की झिझक है जो स्वयं वो आपके सामने खुलता है, ठीक है, स्वयं वो आपके सामने बताता है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझकर, ऐसा नहीं कि तुरंत ही सॉल्यूशन दे दो, उसकी प्रॉब्लम को समझो, सुनो, ठीक है, उसके बाद सोच समझकर एक निर्णय बनाओ कि इस टेक्निक से क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम का निवारण हो सकता है, फिर धीरे से उस टेक्निक को उस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ये बहुत सुपरफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, बट होप आपको क्लियर हो रहा है कि आपने क्या देख रहे हो, उस व्यक्ति का हमेशा विकास, ठीक। उस विकास के लिए कुछ चीजें, कुछ कभी कभी आपने उसे डांटना फटकारना भी पड़ेगा, पर कभी कभी वो सहजता से वो बात हो जाए, ठीक। इस चीज को आपने देखना पड़ेगा। स्मॉल ग्रुप्स की अगर बात करें, यानी कि छोटे ग्रुप को अगर आप सिखाते हैं, स्मॉल ग्रुप कहते हैं कि 10 से 12 लोग हैं, बस इतने ही लोग, ठीक है, 10 से 12 लोग, इतनों का ग्रुप है आपका, 5 लोगों से 12 लोगों के बीच में ग्रुप कहा जाता है, तो इतनों का अगर ग्रुप है आपके पास, तो इसमें कैसे टीच करना चाहिए, ठीक है, क्या आपका मोटो रहना चाहिए। तो ये ग्रुप हो सकता है या तो कोई स्पेशल क्या हो, एज ग्रुप हो, या कोई स्पेशल वर्क सेक्टर हो, किसी एक व्यवसाय के लोग हो जो क्या कर रहे हो, सेम प्रॉब्लम को फील कर, ठीक, समझ पा रहे हैं। जैसे सभी लोग क्या है, व्हाइट कॉलर वाले हैं, यानी कि सभी लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, और ऐसे किसी ग्रुप को आप क्या करवा रहे हैं, अगर योगा सेशन करवा रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए कि यह जो ग्रुप है कि किन प्रॉब्लम को फेस करना अपनी डे टू डे लाइफ में, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप क्लास को कंस्ट्रक्ट कीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, उसे इम्प्लीमेंट करवा दीजिए। आपने इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर एक का बहुत डीपली आप ध्यान नहीं रख पाएंगे इसमें, बट एक ओवरऑल आपने क्या लगाना पड़ेगा, मिशन बनाना पड़ेगा, विजन बनाना पड़ेगा कि मैं आप इन लोगों की मोटी मोटी प्रॉब्लम्स को क्या कर दूं, सॉल्व कर दूं, जिससे हेल्थ अपने आप इनके जीवन में क्या होने इम्प्लीमेंट हो, ठीक। इस चीज पर आप ध्यान दे सकते हैं। दूसरा, अगर वो स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हैं, ठीक है, अलग अलग लिंग के हैं, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी को बहुत ज्यादा मेजर इंजरी नहीं है, अगर मेजर इंजरी है तो आप उस पर ध्यान रखेंगे क्योंकि स्मॉल ग्रुप है, ठीक, आप उस पर ध्यान रखेंगे कि ये इंजरी अगर इस व्यक्ति को है, तो आप स्पेसिफिक इन आसनों को अवॉइड कीजिएगा। रेदर आप क्या कर सकते हैं, सभी के लिए जर्नल क्लासेस, ठीक है, जिनमें क्या होता है,
आप फिजिकल मापदंडों को और मेंटल मापदंडों को, जो सभी व्यक्तियों पर क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। जैसे सभी को जरूरत है ज्यादा क्या होने की, रचनात्मक होने की, ठीक है, ज्यादा चेतनता को ग्रहण करने की, ठीक, ज्यादा बैलेंस को अटेन करने की, ठीक। तो ऐसी किसी भी मतलब आइडियल क्लास को आप अपना विजन बनाकर उसके इर्द गिर्द अपनी क्लास को बना सकते हैं। क्या मैं इन शब्दों के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मेरी क्लास में क्या है, कोई छोटा बच्चा भी है, ठीक, कोई किशोर भी है, कोई वयस्क भी है, ठीक है, कोई युवा व्यक्ति भी है, और ये सभी क्या है, अलग अलग एज ग्रुप के हैं, अलग अलग जेंडर के भी हो सकते हैं, ठीक, अलग अलग जगहों पे काम भी कर रहे हैं। तो मैं क्लास को कैसे बनाऊंगा, ठीक, हम क्या करते हैं, टीचर्स सभी पर, सभी व्यक्ति पर होती है, जैसे के लिए की जाती है। बैलेंसिंग पोस्चर, सॉफ्ट बैलेंसिंग पोस्चर वो करवाए जा सकते हैं, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करवाया जा सकता है, सन सैल्यूटेशन करवाए जा सकते हैं, ठीक। पर इन्हीं में से आप क्या ध्यान रखेंगे कि अगर किसी को इंजरी है, ठीक, तो उसे आप पहले ही समझा देंगे कि इस आसन के इर्द गिर्द अगर आपको इस प्रकार की इंजरी है तो आप उसका ध्यान रखें, ठीक, ये आप करेंगे। दूसरा, अगर क्या होता है, अगर आप इस क्लास को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाते हैं तो उतना अच्छा आउटकम नहीं होगा। कैसे, जैसे अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इस क्लास को बनाएं, पर जो छोटा क्या है, बच्चा है 11th-12th का, ठीक, उसे अभी स्ट्रेस का उतना डीपली पता ही नहीं, ठीक, या इनमें से बहुत ज्यादा कोई रचनात्मक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहता है, तो उसके लिए उतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगी क्लास। आपने क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में से भी छटनी करनी पड़ेगी, अलग करने पड़ेंगे लोग जो स्पेसिफिकली क्या हो सके, अलग ग्रुप में जा सके, ठीक। पर इस टाइप के जो मिक्स्ड हाइब्रिड ग्रुप है उसको आपने ऐसे डील करना चाहिए, और स्पेसिफिक ग्रुप जिसमें मेजोरिटी ऑफ पर्सन क्या है, सेम एज ग्रुप के हैं, सेम वर्क सेक्टर के हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को दिमाग में रखकर उनके सॉल्यूशन के इर्द गिर्द अपनी क्लास को बनाना चाहिए, ठीक। ये हुई बात किसकी, स्मॉल ग्रुप की। लार्ज ग्रुप की, लार्ज ग्रुप में क्या आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे, ठीक। तो सभी के लिए आप वापस आप क्या करेंगे, जर्नल एक प्रोटोकॉल को डिसाइड करेंगे, ठीक। जर्नल प्रोटोकॉल को डिसाइड करने के बाद आपने क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो पाती है क्लास, इसमें बहुत ज्यादा ब्रॉड विजन के साथ चलती है वो क्लास, ठीक। तो वापस वेलनेस के लिए क्लास बनेगी, साथ में आप क्या करते हैं, जैसे कुछ चीजों को, कुछ टिप्स को आप लोगों को साथ में देते हैं। कैसे, जैसे वज्रासन जैसी चीज है, वज्रासन को कहते हैं कि खाना खाने के बाद इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आप इसे बता रहे हैं तब उसके साथ आप क्या करेंगे, कुछ बहुत लेक्चर भी देंगे, ठीक है, कुछ बहुत हल्का फुल्का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, लेक्चर देंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आसन के ऊपर ऐसे में फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत ज्यादा लोग हैं, दे कैन बी 100, 500, 1000, 10,000, ठीक है, कितने भी लोग हो सकते हैं। तो अगर सभी लोगों को करवाते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आसन अगर आप करवाते हैं जिसमें किसी को कोई इंजरी होती है, तो आप सभी लोगों को क्या नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी बड़ी टीम भी हो, फिर भी सभी लोगों को उतने प्यार से हैंडल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में लेक्चर का मदद लिया जाता है। कुछ देर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें समझोगे कि लेक्चर के साथ डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है इसी टेक्निक में। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक यूज की जाती है। इसमें चीजों की जो बेनिफिट्स हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक, और शॉर्ट एंड सिंपल रखा जाता है। बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं बताई जाती, कुछ टिप्स दी जाती हैं, ठीक। जैसे जो लोग क्या कर रहे हैं, तनाव से ग्रस्त हैं, वो इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। जैसे आपने क्या बताया, अनुलोम विलोम शुद्धि क्रिया बताया, तो अनुलोम विलोम शुद्धि क्रिया हर एक व्यक्ति कर सकता है जब भी वो क्या लग रहा है, थोड़ा भी अनबैलेंस फील कर रहा है, ठीक। उस दौरान वो रुक जाए, उस देर का गैप ले, उसके बाद पानी पीना जैसा ऑप्शन है, खड़े होकर पानी ना पिए, बैठ कर पानी पिए, ठीक है, कुछ ऐसे ऑप्शंस आप बताते हैं। खाने के तुरंत बाद आप पानी ना पिए, खाने से तुरंत पहले आप पानी ना पिए, ठीक। कुछ भी ऑप्शन, कुछ भी टिप्स जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, उनको जब आप ऐड करते हैं तो क्या होगा, इस टाइप की क्लास ऐसे परफॉर्म की जाती है जिसमें स्पेसिफिक कोई भी गोल नहीं रखा जाता। किसी का माइक ऑन है तो प्लीज उसे ऑफ कर लीजिए। आयुषी मैम, आई थिंक आपका माइक ऑन है। थैंक यू सो मच, ठीक। तो ओवरऑल आपको ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली आइडिया लग चुका है कि स्मॉल ग्रुप को या इंडिविजुअल को कैसे करवाना है, और उसके बाद लार्ज ग्रुप को कैसे करवाना है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अब वापस उसी पॉइंट पे आ गए, अगर आप टीच नहीं करते तो ये जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया, ये प्रिंसिपल ही बन के रह जाएंगे और कुछ दिनों में क्या हो जाएंगे,
पूर्व प्रिंसिपल, जैसे पूर्व प्रधानाचार्य हो जाते हैं ना, उन्हें भूल जाता है, वैसे आप इन प्रिंसिपल्स को भी भूल जाएंगे। इन्हें क्या कीजिए, जल्द से जल्द अपने एक्सपीरियंस में ऐड करने की कोशिश कीजिए और परखिए अपने कसौटी पर क्या जिन बातों को मैं कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है, उनके साथ क्या चीजें की जा सकती हैं, कुछ और चीजें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि विद द टाइम क्या होगा, आपकी समझ खुद बता देगी कि स्पेसिफिक पर्सन को, इंडिविजुअल को कैसे करवाना है, स्मॉल ग्रुप को कैसे करवाना है, ग्रुप किस प्रकार का है। वो हिट एंड ट्रायल से, एरर से आप समझेंगे कि ओके, इस चीज को जब मैंने करवाया था तो पिछली बार जो रिदम बना था, जो फ्लो बना था, वो टूट गया था। ठीक, तो इस चीज को अगर करवाना है तो दूसरे तरीके से करवाना पड़ेगा। ठीक, एक यही वर्ड है जो योगा इंस्ट्रक्टर को समझ में आता है अपनी क्लास के दौरान, वो है फ्लो। ठीक, आपको हमेशा यही चीज इंडिकेट करेगी कि क्लास ठीक है या गड़बड़ चल रही है। ठीक, उसमें आप एक प्रकार का फ्लो देख पाएंगे, व्यक्तियों के बीच, आपके करवाने के बीच एक फ्लो बन जाएगा। जिस जगह पर भी आपको लगता है कि फ्लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, एक क्षमा अभी तक बता था कि क्लास अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही थी, तभी अब तो आपको बेल शेप्ड कर्व बताया जाता है ना। ठीक है, बेल शेप कर्व में एक बेल सा कर्व आपको बताया जाता है कि शुरुआत में आपने धीरे धीरे क्या करना है, डिफिकल्टी को या एक्टिवेशन को बढ़ाना है, उसके बाद धीरे धीरे डीएक्टिवेशन की तरफ, और सेम एनर्जी लेवल पर, ठीक, जहां जिस एनर्जी लेवल से आपने क्लास को शुरू किया था उसी एनर्जी लेवल पर आपने क्लास को खत्म कर देना। ठीक, तो ये जो रिदम है यही आपको बताएगा कि किन किन चीजों को करेक्ट कीजिए। ठीक, अब आपका जो सबसे बड़ा टीचर होगा वो आपका एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस आपको खुद करेक्शन करवाएगा, कुछ चीजें बताएगा कि इन चीजों को डालो और इन चीजों को मत डालो। ठीक, ऊपर से जो प्रिंसिपल्स मैंने बताने थे मैंने आपको क्लियर करवा दिए। आई होप ये पॉइंट्स तो आपको क्लियर ही होंगे। कोई चीज फिर भी सर अगर एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि आप बोल रहे हैं अभी कि सेम एनर्जी लेवल से स्टार्ट करते हुए उसी पे एंड करना है, लेकिन हमेशा जब योग क्लास खत्म होती है तो एनर्जी लेवल हमेशा थोड़ा पहले से हाई ही होना चाहिए ना, होता ही है ना? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए विद्या जी, मूड बूस्ट होना, ठीक है, मूड का अच्छा हो जाना, तनाव को कम हो जाना, ठीक है, ये उसके फैक्टर होंगे एनर्जी लेवल। ठीक, पर मैं क्या कह रहा हूं कि उसकी एनर्जी कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, एक्साइटेड टाइम पे आप नहीं रिलीज करेंगे, एक ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि बहुत ज्यादा फटीग बनाकर, बहुत ज्यादा थकाकर उसे ना छोड़ें। ठीक, ऐसी दोनों ही स्थितियां आपके लिए क्या होंगी, योगा अभ्यास के बाद बहुत गंदे उसके अंदर क्या लाएंगे, बहुत खराब उसके अंदर रिजल्ट्स लाएंगे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड फॉर्म में अगर आप किसी को रिलीज करवा देते हैं तो बाहर जाकर अगर वो किसी के साथ झगड़ा करते, विवाद करते, ठीक, तो उसे पता भी नहीं होगा कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। यही एक डिफरेंस है इसमें, जैसा हम जिम करते हैं, जिमिंग में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, स्पेशली इन इंडिया की क्या किया जाए, एक्टिवेशन करवाया जाए, एनर्जी को बढ़ाया जाए, पीक में ले जाया जाए, उसके बाद उसे इन्वेस्ट किया जाए बॉडी के ऊपर और सेम एनर्जी लेवल पर फिर छोड़ा। हमेशा ज्यादातर क्या किया जाता है, एक्साइटेड स्टेट पर जाकर वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, डायरेक्टली अगर वो एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, हवा लगती है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उसका बॉडी के ऊपर भी गलत इम्पैक्ट है। तुरंत खाना खा लेते हैं वो भी गलत इम्पैक्ट है, तुरंत नहा लेते हैं वो भी गलत इम्पैक्ट होगा। और दूसरी चीज, वैसे में क्या होगा, अगर बहुत कोई लॉजिकल काम करना होगा तो उसका माइंड उतना साथ नहीं देता। ठीक, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि स्टेबल स्टेट से, जैसे माइंड बॉडी सेंटरिंग हम शुरू में भी करते हैं और लास्ट में भी करते हैं, ठीक है, तो उस एनर्जी लेवल की बात होगी। आनंद तो हमेशा बढ़ेगा ही, ठीक है, वही चीज तो उसे मोटिवेट रखेगी। थैंक यू विजय सर। सर, एक क्वेश्चन, आई एम सॉरी, आई नीड टू पुट वन क्वेश्चन हियर। जैसे अगर आप नई क्लास शुरू कर रहे हैं एडल्ट्स की, और जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सून, तो आई एम थिंकिंग कि पहले नॉर्मली तो आई डोंट गो फॉर डायरेक्टली फॉर प्राणायामास, आई गो वेरी स्लोली, बट लेकिन क्योंकि ये ज्यादातर वही व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले हैं और फिजिकली से ज्यादा ये लोग मेंटली ज्यादा थक जाते हैं, तो लाइक आई गो फॉर सूक्ष्म से बहुत ही स्लो जाती हूँ मैं अपनी क्लासेस में। लेकिन आई वाज थिंकिंग कि इफ आई कैन स्टार्ट द भ्रामरी प्राणायाम विद देम। स्पेशली वो कौन सा एज ग्रुप है श्रद्धा जी? एज ग्रुप उनका ये 50 to ऊपर 70 के बीच वाले हैं। ओके, ठीक है, यू कैन गो विथ, ठीक,
बट आप क्या कीजिए, और भी एक्सपेक्ट को उनके जोड़िए। पहले शुरुआत में खुद को क्या रख लीजिए, उस जगह पर रख लीजिए। आप समझ लीजिए योगा के बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक, और डायरेक्टली उस पोजीशन पर रखिए जिन लोगों को आप डील करने वाले हैं, और आपकी लाइफ में उस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम है, किन किन सेक्टर्स पर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी होंगी, क्योंकि मोबिलिटी धीरे धीरे अब कम हो रही है, ठीक है, तो मोबिलिटी के ऊपर आप ध्यान देना चाहेंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आसनों के बजाय आप क्या करना चाहेंगे कि डे टू डे लाइफ के जो वर्क है वो आप इजीली कर पाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी डिफिकल्ट आसन को करवाते हैं तो ये उनके ऊपर, उनकी चॉइस के ऊपर है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आसन हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राणायामा। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा आप फिजिकली यूज टू हो जाएं आसनों के साथ, गेट टू यूज टू योर बॉडी और रिदम विद योर breath, then जी। you can slowly go for the नाड़ी शोधन, very slow, in the slow process like। तो क्या मैं ये फर्स्ट या सेकंड क्लास से ये ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज उनके साथ कर सकती हूँ? बिकॉज एज आई नो दे आर ऑल वर्किंग पीपल और बहुत ही टेंस, बिकॉज दे वांटेड टू रिलीज देयर टेंशन, और फिजिकली से ज्यादा दे आर मोर टेंस, मेंटली दे आर मोर टेंस एक्चुअली। अगर मैं सजेशन दूंगा श्रद्धा जी, तो आपने एक वीक तो रुकना चाहिए। एक वीक मतलब आपने भ्रामरी प्राणायाम जैसे आप कह रही हैं, तो एक वीक तक आप पहली इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा रखना पड़ेगा आपने। जैसे आपने कपालभाति, अनुलोम विलोम, कुछ ऐसी चीजें करवाई। उसके बाद जब उनके बेसिक समझ में आ जाए, कुछ ना कुछ इनका भी उन्हें फायदा मिलेगा। उसके बाद आपने एक हफ्ते बाद क्या करना चाहिए, प्राणायाम को एडेप्ट करना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें, ठीक। आप खुद से भी कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐसे रखिए, तभी तो मैंने कहा ना कि योगा के एक्सपर्ट से हटकर एक बार डायरेक्टली सोचो कि अगर आपको भ्रामरी प्राणायाम बिल्कुल नहीं पता, ठीक, ब्रीदिंग टेक्निक्स बिल्कुल, बस ठीक है, वही पर लेकिन आई कैन स्टार्ट विद द स्लाइड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट इज ओके आई थिंक। या ब्रीदिंग की जा सकती है। थैंक यू सर, एक मेरा भी क्वेश्चन है सर। जी सर, मेरे इनके पास जैसे 70 ईयर के लोग हैं, मतलब कुछ शांत वाले, मेरे पास उसके एकदम अपोजिट है सर। बच्चे हैं और वो बहुत ही शैतान है। तो मतलब वो ना तो जैसे माइंड बॉडी सेंटरिंग वाला जैसे बताते हैं, हम बोलते हैं ना ओम चैंटिंग करें, तो सर ओम चैंटिंग में जैसे खोलते ही रहते हैं, बंद ही नहीं करते हैं पहली बात तो। फिर इतनी जल्दी जल्दी ओम 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 करके तो खुला छोड़ देते हैं मतलब आगे खुली रहती है, बंद ही नहीं होती। और फिर जैसे लास्ट आता है ना सर, तो जैसे मैं बोलती, मेरे बोलने से पहले ही वो शुरू हो जाते हैं ओम ओम, फटाफट से खड़े हो जाते हैं, फटाफट से मतलब इतनी स्पीड उन लोगों के उनके अंदर है, मुझे समझ नहीं आता है मैं इनको कैसे शांत करूं मतलब उनके लिए प्राणायाम कराना तो महाभारत है, करा ही नहीं सकते। विजय तो सर, सर ऐसे में कैसे मैं उनको हैंडल करूं? और जैसे मैं कराती हूँ, बीच में भी जब बोलती हूँ तो वो आपस में अपनी बातें करने लगते हैं, कभी अपने आपस में कंपेयर करने लगते हैं, दूसरे को देख के बोलते हैं इससे इससे ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं किया, मैंने उससे अच्छा किया। मतलब भगवान से समझ नहीं आता क्या करूं। विजय सर, मैं एक्चुअली बच्चों को भी कराया है मैंने बहुत सालों से, हर लेवल के, छोटे से लेकर 12th उनको ग्रेड कैसे तक हैंडल के करना चाहिए? करवाए हैं। तो ये टीना का जो ये आंसर है ये बिल्कुल सही बोल रही है कि बच्चे जो है दे आई डोंट गो द प्राणायामा विद देम, और ना ही मैं नहीं, उनको प्राणायाम ऐसा तो कुछ नहीं कर कहती हूँ। सकते वो, मैं सिर्फ उनको एक टेक्निक अपनाती हूँ उनके साथ, चलो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है, क्योंकि स्विमिंग करता है एक बच्चा उनमें से। तो सिर्फ उनसे मैं सिर्फ स्टॉप वॉच लगा के सांस रोकने की प्रैक्टिस करती हूँ, खुद भी बैठ, वो तो वो करते हैं कि मैंने तेरे से ज्यादा रोकी है, मैंने तेरे से कम रोकी है, मतलब इस चीज पे तो वो करते हैं। लेकिन सर जैसे आता है ना ओम चैंटिंग या प्रार्थना, मतलब उनको कोई रिदम कुछ भी, और सुनते भी नहीं है, बोलो तो सुनेंगे नहीं। और जैसे बोलते ना मम मारोगे शक्ति जागृता, वो फटाफट से हाथ रखेंगे, फटाफट से जल्दी, इतनी स्पीड से बोलते हैं ना, फटाफट से उससे जल्दी खड़ा होना है मेरे को, ये हाल है। और ठीक है तो क्या करना चाहिए सर, वो ऐसे ही रहेंगे या जी। उनको श्रद्धा सुधारा जा जी सकता कुछ एड अप है? करना चाहेंगे आप? हाँ विजय सर, मैं ये कह रही थी कि आई शी इज सेइंग राइट कि बच्चों का जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। अब बहुत छोटे बच्चे, लेकिन जैसे 6 साल से लेकर नहीं, 9 मेरे साल पास का बच्चा, 10 से 12 ईयर के बीच में है। हाँ 6 साल से लेकर 9 साल का बच्चा, फिर 9 साल से लेकर 12 साल का, इनका टाइम स्पैन हर एक का दोनों का अलग होता है, और मैंने इन दोनों कैटेगरी के अंदर काम करती हूँ विद एडल्ट्स। तो छोटे जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उन वो इन जो 9 से 12 वाले बच्चे होते हैं उनके कंपेयर में थोड़े ज्यादा और चंचल होंगे, लेकिन कई बच्चे उसमें बहुत सीरियस भी होते हैं जो सुनते हैं। तो व्हाट आई डू, आई गो विद द डिफरेंट काइंड ऑफ योगा थिंग्स लाइक
Sometime I play with the color things and teach them with the colors. Sometime I go with the वो bubbles होते हैं ना जिससे आप बबल करते हैं, तो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनको इससे सिखाती हूँ. आप ब्लो करो, सांस लेके कितना ब्लो कर पाते हो. तो हर एक के साथ हर एक अलग पैटर्न. फिर उससे जो बड़े वाले बच्चे हैं जो आपके पास है टीना जी, उसके लिए आई गो वेरी फ्रीक्वेंटली पोजेज. मैं बहुत टाइम उनके साथ एक ही पोज में नहीं रहती क्योंकि दे गेट बोर्ड विद द वन पोज. आप उनको बड़ा डीपली सिखा रहे हो. मैं उनके साथ लाइक आप गेम खेलते हैं जैसे, वैसे उनको ट्रेन करती हूँ. क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं अभी आपकी इस बात को कि हम ये क्या लंबा सांस खींच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जब उसकी एज में थे हम लोग भी इतना ज्यादा इस चीज पे नहीं वो करते. नहीं, वो तो करते ही नहीं है, ये करते ही नहीं है. हाँ, जब आप इनके साथ स्पोर्ट्स की वे में योगा को लेंगे, बिकॉज व्हाट इज योर फोकस कि आप उनको एट द एंड आपको उनको ये अच्छी चीजें सिखानी है. तो जब आप स्पोर्ट्स की वे में लेंगे देयर इज नो हार्म, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट है कि हम योगा सीख रहे हैं, भले ही स्पोर्ट्स की वे में सीख रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन दे विल अंडरस्टैंड स्लोली ऑल दीज थिंग्स. तो हम एकदम शुरू में जाके हर चीज बिल्कुल ज्ञान की तरह बांटेंगे किसी को भी, तो नोबडी वांट्स टू, मतलब हम भी इंटरेस्टेड नहीं होते अगर हम उसे. वो ज्ञान तो उन्हें बांट ही नहीं सकते, ज्ञान तो उनके पास बहुत होता है, वो लेंगे. तो आई गो, मतलब मैं पर्सनली ऐसे जाती हूँ कि मैं बहुत सारी उनके साथ क्विक रिएक्शंस देती हूँ कि इसका आसन अच्छा हो रहा है तो मेरा नहीं हो रहा है. तो कई बार तो ऐसा होता है कि देखो ये अच्छा कर रहा है तुम नहीं कर रहे हो, तो कर लेते हैं. कई बार उनके दिमाग में क्या आता है, मेरे को नहीं करना है, बस मेरे को करना ही नहीं है, ऐसे बोल देते हैं. हाँ, तो मैं इफ सम किड्स आर देयर लाइक दैट आल्सो कि तो मैं उनको छोड़ देती हूँ. मैं उनको कोई फोर्स नहीं करती, पर उनको टाइम आउट दे देती हूँ. क्लास से बाहर आप जो करना है करते रहो वहां पर, और उन बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होने देती जो कर रहे हैं. हाँ, मैंने एक दिन ऐसे ही किया, क्योंकि जैसे लेग स्ट्रेचिंग होती है, उनका मतलब एक चीज हो रहा है कि जो उनसे आता है उनसे वही कराओ तो बहुत मजे में है. तो जैसे ही उनसे कोई ऐसी चीज मैं करा रही हूँ जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं है, जैसे एक बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है या उसका फोकस नहीं है, बैलेंसिंग नहीं होते उसके, तो जिस दिन उसका नंबर होगा उस दिन वो कहेगा नहीं यार ये वाला नहीं करना. ठीक है, जिसका जो अच्छा होता है बस वो बोलते हैं कि ये कराओ. तो एक दिन बोला कि नहीं मुझे नहीं करना ये, मैंने कहा नहीं करना है तो ठीक है जाओ तुम बाहर. You have to be strict. You have to be strict in some. फटाफट फोड़ दिया और भाग गया. हाँ, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कुछ चीजों में, एंड यू हैव टू बी फर्म विद देम. किड्स के साथ आपको हमेशा फर्म होना पड़ता है. अगर आप अपने डिसीजन को 2 मिनट या 4 मिनट बाद बदलोगे तो दे विल नो योर मेंटेलिटी एंड दे विल स्टार्ट प्लेइंग विद यू. तो यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट, यू नीड टू बी फोकस्ड कि तुम्हें ये करना है नहीं करना है, जाओ. एंड आफ्टर 2 क्लासेस वो बाहर रहेगा, तीसरी क्लास में बाहर रहेगा, दे विल अंडरस्टैंड इवेंचुअली कि she is not doing, I have to do this, that's it. So you need to be focused and little bit strict with them. Yes, thank you so much. ठीक है, तो टीना जी सबसे पहले यही सेंटेंस की एक्सेप्ट कर लो पहले वो बच्चे हैं बस. ठीक है, हाँ सर. इसके बाद ही स्टार्ट करो कि वो बच्चे हैं वो ऐसा ही करेंगे. ठीक है, और आप उसके बाद क्या करोगे, यही क्या है योगा टीचर की उस वक्त एक समझ लीजिए चैलेंज है उसके लिए. पहले खुद को याद करो कि आप भी अगर बच्चे थे और ऊपर से कोई आपको ऑर्डर दे, आप उसे बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करेंगे. ठीक, तो बच्चे फादर से ज्यादा मदर को अच्छा मानते हैं. ठीक, ऐसा नहीं है कि वो जन्म भर वैसा ही रहते हैं. ठीक है, एक समय बाद वो समझते हैं, सीखते हैं, उन्हें पता लगता है कि कोई भी बात अगर उनसे कही जा रही थी तो क्या उसका रीजन था. बट जैसे कहा जाता है ना, भटकना भी जरूरी है. ठीक, तो आप अपनी तरफ से ऐसा प्लान बनाने की कोशिश कीजिए कि जिसमें थोड़ा बहुत उन्हें चैलेंज मिले, थोड़ा बहुत उनकी ग्रोथ हो. बट इफ दे वांट टू बी डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, तो उस वक्त उन्हें डिस्ट्रैक्ट होने दीजिए. और बस जैसे बताया अभी श्रद्धा जी ने कि उन्हें अपार्ट कर दीजिए. ठीक है, अपार्ट करते हैं उन्हें अपार्ट होने की जो सेंसेशन है वो अपने आप आ जाएगी. कोई चीज छूटने की सेंसेशन है वो अपने आप आ जाएगी. वो कुछ दिनों में खुद ही डिसिप्लिन में आ जाएगी. और डिसिप्लिन ही उन्हें सिखाएगा. बट सर क्या मैं सिर्फ एक चीज मुझे बताइए, क्या मैं उनको आंखें बंद करना सिखा सकती हूँ? क्योंकि वो आंखें ही बंद करके हम चैंटिंग ही नहीं करते हैं, और करते हैं तो इतनी कि वो ठीक है उसको क्या करें, उनको जरूरत नहीं है ना. जरूरत अभी नहीं है. ठीक है, जरूरत जब तक चैलेंज नहीं डालोगे तब तक नहीं. कभी उनसे क्या करवाओ, वृक्ष आसन करवाओ. ठीक है, वृक्ष आसन करवाते करवाते फिर आंख बंद करो. ठीक, कोई बैलेंसिंग आसन कर रहे हैं उसमें आंख बंद करोगे, उनके लिए वो खेल होगा. ठीक है, और खेलते खेलते उनके समझ में आ जाएगा कि बैलेंसिंग सारा का सारा खेल आंख का है. ठीक, ना कि शरीर का है कि मुझसे देर तक हो रहा है, मुझसे कम देर तक हो रहा है. किसी से नहीं होगा. 5 सेकंड से ऊपर देखना हर कोई हिलने लगेगा आंख बंद करने के बाद.
तो उन्हें कुछ पॉइंट समझ में आएंगे, भले वो आपके सामने रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे पर उनके समझ में आ चुका है कोई चीज, ठीक है, कोई अलग चीज आप बताना चाह रहे हो उन्हें। फिर धीरे धीरे करके जैसे किसी आसन में अगर डिफिकल्टी है बट दे एंजॉयड दैट डिफिकल्टी, तो जैसे प्लैंक जैसी चीज है, चतुरंग दंडासन जैसी चीज है, ठीक है, बहुत खुश उन होते हैं चीजों सर, ये को करने में तो बहुत खुश, ये तो बहुत अच्छे से करते हैं। बस, तो यही उनका तरीका है ना। तो खुद को भी बच्चा मानो कि आप बच्चे थे। स्ट्रेस और इससे रिलीज कैसे करेंगे, उन टेक्निक्स को, गुरु की इज्जत कैसे करते हैं, अभी उन्हें बेइज्जती करना नहीं आया ढंग से, इज्जत करना कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो क्या है, पहले चीजों को समझेंगे, कुछ गलतियां करेंगे, उसके बाद उन्हें आपकी बातें जरूर याद आएंगी। बट आप कोशिश कीजिए कि ज्यादातर टाइम उनको थोड़ा बहुत हल्के फुल्के चैलेंजेस देख के उनकी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ करो, ठीक है। बस यही उनके साथ डील करने का तरीका, ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। विजय सर, एक क्वेश्चन है मेरा। आपने बोला था कि पानी खड़े होकर नहीं पीते, वैसे मैंने ये सुना हुआ है, पर व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट? कुछ दिनों पहले हम क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे इसमें सिर्फ श्रद्धा जी, लॉजिक आपने मिस किया, ये पॉइंट हो गया है हमारा। नहीं हो, बस प्रैक्टिकल आपका हो क्लास। गया ना, मैं नहीं थी आपके साथ विद्या जी। एक्चुअली इसमें जो लॉजिक है नहीं, वो है, जिस दिन आप नहीं थी ना क्लास में YCP के, वही उस दिन हो गया था। वैसे ओ मजाक कर अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए रिकैप कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो इसमें जो मेन लॉजिक है वो है कि पानी क्या करता है, एक तो वाटर और दूसरी ग्रेविटी, ठीक है। वाटर का फ्लो है और दूसरा ग्रेविटी है, ठीक है। इन दोनों का ही इम्पैक्ट, जब आप सीधे खड़े हैं, ठीक है, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन पर है, तो मैक्सिमम जो प्रेशर रहता है आपकी बॉडी का वो आपकी एंकल्स की तरफ और आपकी नीज की तरफ रहता है, ठीक है। और नीज में जैसे आप पढ़ते हैं ना कि जॉइंट के इर्द गिर्द साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक, तो उसमें क्या करता रहे, हर वक्त जब आप खड़े हैं तो उस पर एक प्रेशर क्रिएट होता रहता है, ठीक। खड़े होकर जब आप क्या करते हैं, किसी भी वेट को अपनी बॉडी के ऊपर पुट करते हैं या किसी फ्लो को अपने ऊपर पुट करते हैं, तो क्या होता है, वो प्रेशर किस पर भी पड़ता है, उन जॉइंट्स पर भी पड़ता है, ठीक। वो फ्लो का प्रेशर, वो इंक्रीज इन ग्रेविटी और वो फ्लो, ठीक, उसका प्रेशर किसके ऊपर भी पड़ता है, आपके घुटनों पर भी पड़ता है। पर जब आप बैठ जाते हैं उस वक्त क्या है, बॉडी का जो बॉटम है वो क्या बना, आपका टेल बोन बना है, ठीक है। या आप जिस भी पोस्चर में बैठे हैं, ठीक है, मैक्सिमम पोस्चर पर क्या होगा, टेल बोन आपका जो फाउंडेशन है वो बनेगा, ठीक। अगर उस एरिया तक क्या है, आपका एब्डोमिनल रीजन भी है, तो फ्लो इतने तक भी अगर बने, ग्रेविटी इतने के ऊपर भी काम करे, तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। एक दिन खड़े होकर पानी पीने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। बट अगर आप क्या करते हैं, इसी की आदत बना लेते हैं और कॉन्टिन्यूएशन में आप 8-10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से बस खड़े होकर ही पानी पीते हैं, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ ग्रेविटी, कुछ ना कुछ फ्लो का जो टेंडेंसी है वाटर की, वो नीचे की ओर जाती है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है, घुटनों के इर्द गिर्द दिक्कत पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। और पुराने लोगों को ये चीज पता थी कि घुटनों में दिक्कत होगी, तो जो शब्द हमसे बोले जाते थे कि घुटनों में पानी भर जाता है, ठीक, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किया जाता था। बहुत लॉन्गर टाइम के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको घाटे देखने में, ठीक। मीन्स और अगर आप फ्लो से, आपका फ्लो से मतलब है कि काइंड ऑफ अ प्रेशर the knees and ankles are taking while you're having the water, but it only the water or any liquid stuff you're talking about? एनी लिक्विड, ठीक है, ये कोई भी लिक्विड होगा। जैसे आप ये पढ़ते हैं ना कि जैसे आपके मुंह में खाना जाता है, अभी पेट तक भी नहीं पहुंचा, ऑइसोफेगस तक भी नहीं पहुंचा, पर जैसे मुंह पे खाना आ जाता है तो क्या क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूसेस बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसका कनेक्शन है उसके साथ। तो क्या होता है, एक फ्लो जो मुंह का है वो अभी नीचे की ओर भी नहीं गया है, पर नीचे के ऑर्गन्स में क्या होने लगी है, हलचल होने लगी है, ठीक। फ्लो वहां भी काम करता है। ऐसे ही क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्लो कोलोन की रीजन के इर्द गिर्द और उनकी मांसपेशियों में भी होने लगता है। अब जैसे आप क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूएशन में पानी पीते रहते हैं, तो फ्लो नीचे की ओर बहुत तेजी से जा रहा है, जो कहाँ जाएगा, स्टमक से भी नीचे जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगी, उस फ्लो को और नीचे की ओर ले जाएगी, जो बहुत सटल फ्लो है, ठीक है, उसे और नीचे की ओर धकेलेगी। अब वो प्रेशर एंड में कहाँ खत्म होगा, आपके जॉइंट्स पर बड़ा गंदा इफेक्ट डालेगा, ठीक। एक दिन में कुछ नहीं होगा, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जैसे कहा जाता है नॉर्थ की तरफ और फेस करके मत सोइए, ठीक है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, पर एक दिन में ऐसा होगा क्या, नहीं, ठीक। अगर आप 5 साल 10 साल इतने समय तक ये करते रहते हैं, 15 साल, तो क्या होगा, आपकी बॉडी भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है,
उस दौरान क्या होगा, आपके माइंड पर गलत इम्पैक्ट पड़ेंगे उस चीज के। ठीक, तो एक टाइम के साथ क्या है कि आपकी आदत ना बने, इस वजह से इन चीजों को पहले से ही समझा दिया जाता था, आपके बिलीफ सिस्टम में डाल दिया जाता था। ऐसा नहीं कि पहले आप गलती करें, आपके घुटने खराब हो जाएं, उसके बाद आप बैठकर पानी पिए, तो तब तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे, फिर क्या फायदा उसका। इट मीन्स कि एनीथिंग यू आर टेकिंग, मतलब चाहे वो खाना खा रहे हैं आप, चाहे वो आप पानी पी रहे हैं, राइट? थैंक यू सर। क्योंकि उसमें फ्लो की टेंडेंसी है, तो खड़े होकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, खास करके ये जो भोजन लेने वाला काम है। ठीक, सर चलिए। मेरा एक क्वेश्चन है, ज्यादातर तो वेडिंग वगैरह में कहीं भी हो तो लोग खड़े होके खाना खाते हैं, वो तो इस वही चीज मैं बता रहा हूँ ना अनुराधा जी, एक तो वेडिंग रोज नहीं हो रही बस, ठीक है, और दूसरी तो चीज बात सही है। कि अगर उस जगह पे ऑप्शन है तो आपने जरूर बैठ जाना चाहिए। जी 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 सर, जी सर। दोनों चीजों को ध्यान नहीं, लेकिन सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक है, जब प्रॉब्लम आती है तभी व्यक्ति को समझ में आता है कि काश मैंने ऐसा किया होता। बट अगर आप देख पाते हैं, ठीक, क्योंकि आपका मित्रगण या आप खड़े होकर कर रहे हैं, तो बैठकर ज्यादा आरामदायक स्थिति में नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं सर, मतलब ये चीज जब आदमी को ये पता होता है कि ये इसका लॉस ही होगा, तो नेचुरली फिर वो नहीं करता है। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक का बस इंट्रोडक्शन में आज रख देता हूँ, कल इसे डीपली हम पढ़ेंगे। ठीक, ये टॉपिक आपका 10.7 लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन इन योगा एंड मेथड ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन इन योगा एंड मेथड ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन, कि कैसे उसे प्रेजेंट करना चाहिए। हम इस जगह पर देखेंगे कि लेक्चर के साथ डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, या डेमोन्स्ट्रेशन के साथ लेक्चर कैसे ब्लेंड करें, ये करना है, ये तो हमें पता है, पर क्या उसका रेशियो होना चाहिए, कैसे फ्लो को आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, क्या इस चीज में समझेंगे। जैसे कई क्लासेस आप देखेंगे कि कोई लोग अगर क्या कर रहे हैं, किस चीज को एलेबरेट कर रहे हैं, अगर एक्सेस में उसे एलेबरेट कर रहे हो तो क्या होगा, एक फ्लो टूट जाएगा। बहुत कम उसे एलेबरेट करोगे, फिर भी क्या होगा, उसका जो औचित्य है, जो बेनिफिट है, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। दोनों चीजों को आपने डालना पड़ेगा, लेक्चर भी, ठीक है, मतलब उसके साथ जुड़ी हुई थ्योरी भी, और उसके साथ जुड़ा हुआ डेमोन्स्ट्रेशन भी, यानी कि प्रैक्टिकल पार्ट को भी आपने डालना पड़ेगा और थियोरेटिकल पार्ट को भी। इन दोनों को बहुत प्यार से आपने सही रेशियो में ब्लेंड करना पड़ेगा, तभी जाके इम्पैक्टफुल क्लास निकल कर आएगी। अगर कभी भी रेशियो ऊपर नीचे होता है, बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक, उसमें उसके थ्योरी को या विजन को नहीं समझाया जाता, ठीक, तब भी वो क्या है, गलत दिशा में जाती है। वो एट द एंड क्या होगा, उसके ऊपर से मोटिवेशन हट जाएगा, क्योंकि उसके पीछे क्या नहीं होगा, कोई भी मोटिव नहीं होगा, कोई भी मिशन नहीं होगा, कोई भी विजन नहीं होगा। ठीक, और अगर इसमें सिर्फ विजन ही विजन रह गया, ठीक, बट उसकी क्या नहीं हुई, उसके साथ पावर नहीं हुई, उसके साथ प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया या फ्लो नहीं बन पाया वैसा, तो फिर भी चीजें छूट जाएंगी। ठीक, तो ये समझ लो, जैसे हम कहते हैं ना, कल्पना और वास्तविकता, ठीक, ये दोनों चीजें जरूरी है। कल्पना भी जरूरी है, वास्तविकता भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ पूरे के पूरे वास्तविक होकर जीते हैं, पूरे के पूरे समझ लीजिए, कोई भी क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी किससे आएगी, कल्पना से आएगी। तो किसी भी चीज को आप नया बनाते हैं, बनाने का क्या मतलब है कि अभी वो चीज नहीं है, आप अपनी कल्पना शक्ति से उस चीज का निर्माण करेंगे। ठीक, तो कल्पना की भी जरूरत है, पर कई लोग सिर्फ कल्पना में रह जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, तो वो भी चीज गलत है। ठीक, इन दोनों चीजों को ब्लेंड करना, किस रेशियो में उसे करना चाहिए, और एक करते वक्त आपने क्या ध्यान देना चाहिए, और कैसे एक और ब्यूटीफुल क्लास बनाई जा सकती है, ज्यादा इम्पैक्टफुल क्लास को आप, सेशन को आप क्रिएट कर सकते हैं, उस चीज को समझेंगे। और इसके साथ, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होगा, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और टर्म है लेसन प्लान। ठीक है, कि लेसन प्लान को कैसे बनाया जाता है, क्या उसका मीनिंग है, ठीक है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, इन दोनों चीजों को हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इन दोनों का पहले ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, इसी वजह से दिया कि किताबें ना खंगाल लें, ठीक है, किन्हीं शास्त्रों को उठा करना पड़े, इंटरनेट पे ना जाए, खुद से पूछें, खुद से कुछ चीजें पूछने की कोशिश करें। क्या सिर्फ लेक्चर देना ये इनफ होगा, या डेमोन्स्ट्रेशन करना ये इनफ होगा, क्या खुद से आप पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक, वो सही हो गलत हो, बात की बात देखेंगे।
ठीक है। आप खुद की समझ से जो पॉइंट जो अभी तक आपने सीखा है प्रैक्टिकल क्लास में और थियोरेटिकल क्लास में, उन चीजों को जोड़ने की कोशिश करना। दूसरा, लेसन प्लान। ठीक है, अगर आपने कभी लेसन प्लान को सुना है तो उसके पीछे क्या धारणा है आपकी, ठीक है, किसे लेसन प्लान कहा जाता है, नहीं तो ये वर्ड आपको क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, हल्का फुल्का जो भी इंसाइट हो इन दोनों वर्ड से रिलेटेड आपकी, इसमें शायद आपके 5 मिनट खर्च हो, पर ईमानदारी से 5 मिनट इन्वेस्ट करके अगर आप रुकते हैं कल तक, तो क्या होगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर छोड़ेगा। ठीक, तो इसे कल क्लियर करेंगे। तब तक के लिए ये समझ लीजिए आपका होमवर्क है। अभी किसी नए टॉपिक को शुरू करना ये बहुत शॉर्ट टाइम में नहीं हो पाएगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, कल ही मिलते हैं आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत अच्छा आपका ग्रुप है, बहुत अच्छा मुझे लगता है आप लोगों को टीच करना। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू विजय सर। विजय सर, आपने क्या बोलते हैं, धन्यवाद योग निद्रा कराई मेरे बिना रहते हुए। अभी कुछ दिनों में और होगी। मैंने आपको बोला था योग निद्रा करा देना सर, आपने करा दी बस और मुझे मूड बन गया समझ लीजिए। ठीक है, वो मेरा कोई मोटो नहीं था कि ऐसा ही होगा, बट वो फ्लो बन गया तो मैंने कहा करवा दो इसे बस। ठीक, नहीं तो मैं जरूर पहले अनाउंस करता। कुछ दिनों हाँ, में प्राणायाम का सेशन जब होगा, जो मैं बात कर रहा था आपसे, हाँ तो जी उसमें हम उसे करेंगे। ठीक है सर मैंने भी नहीं देखा योग निद्रा वाला। तो उसकी रिकॉर्डिंग देख तो लो वैसे सर। आप लोगों को मिल जाएगी, आप उसे सुन तो सकते ही हैं। ठीक, जी जी नहीं नहीं सर, सुनने तो यहाँ पे YouTube में बहुत हैं। हाँ ऐसा सही सही, बिल्कुल सही कह रही श्रद्धा जी। हाँ ठीक। हमें वो फील लेनी है ना, हाँ ऐसे प्रेजेंट वाली, बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई हम योग निद्रा के अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। वो तो मैं YouTube से करती हूँ कई बार, लेकिन आई नीड टू कि आप कैसा सिखा रहे हैं और मुझे कैसा फील हो रहा है उस टाइम पे, वो अलग चीज है। नहीं नहीं, चलो बिल्कुल सही ठीक कह है, रही श्रद्धा जी। इस बार मैं करवाने से पहले उसे जरूर अनाउंस करवा हमारे बहुत जासूस हैं यहाँ, पता चल जाता है हमें। श्रद्धा जी ने अपने जासूस छोड़ रखे हैं हर जगह। हाँ सारे हैं। सबसे पहले कपिल जी हैं, वो कहेंगे ओ नहीं मैं नहीं हूँ। नाम अनाउंस हो गया। चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ थैंक सॉरी यू कपिल सर। जी, आपका नाम ऐसे ही ले लिया मैंने। धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।